नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। चीन में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। कोविड संक्रमण के चलते यहां अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन में बढ़ते संक्रमण से दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। चीन में हुए कोरोना विस्फोट से भारत समेत दूसरे देश भी अलर्ट पर हैं। कोरोना को लेकर जहां अलर्ट रहने की जरूरत है, वहीं देश में अब इसका सियासी रंग भी देखा जा रहा है। कोरोना के खतरे को भांपते ही सबसे पहले सरकार की नज़र राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पड़ी। वो इसलिए भी कि इस यात्रा में लगभग हर राज्य में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में राहुल से यात्रा रोकने या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। यात्रा को लेकर लिखे पत्र पर कांग्रेस ने भी पलटवार शुरू कर दिया है और बीते दिनों गुजरात और हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का हवाला दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 सितंबर से लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का मकसद देश में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लोगों को एकजुट करना है। राहुल के गांधी परिवार से जुड़े होने के कारण इसके सियासी मायने भी हैं। यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा का 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरना जो सत्ताधारी दल के लिए भी अहमियत रखता है। अब सवाल है कि कोरोना की आहट के इतर स्वास्थ्य मंत्री का राहुल की यात्रा को लेकर लिखा पत्र राजनीति से ओतप्रोत है। क्या सियासी बयानों के बीच देश के प्रमुख राजनीतिक दल कोरोना के खतरे को लेकर अलर्ट हैं? क्या सियासी दल कोरोना के खतरे और जनता की परवाह किए बिना अपनी सियासी मंशा पूरी कर रहे हैं? और सवाल ये भी है कि यदि देश पर खतरा एक बार फिर बढ़ता है तो क्या सियासी देश को भूलकर राजनीतिक दल एकजुट होकर इसका सामना करेंगे? जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी पर, कोरोना आहट या बौखलाहट। तो देश में कोरोना को लेकर अलर्ट है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की एक चिट्ठी से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस चिट्ठी में दोनों नेताओं से 2 टूक शब्दों में कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। अगर यह संभव न हो तो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का निर्णय लिया जाए। राहुल की यात्रा शुरुआत से ही बीजेपी के निशाने पर रही है। यात्रा 3 राज्यों से होकर गुजर रही है। वहां बीजेपी न केवल सक्रिय है बल्कि हमलावर भी है। अब कोरोना के अलर्ट के बीच आनन फानन में लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस भी निशाना साध रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में जमकर कहर बरपाया था। कोरोना से हुई मौतों का खतरनाक मंजर सभी ने देखा था, लेकिन अब चीन से एक बार फिर कोरोना का खतरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवंबर की शुरुआत से ही कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि भारत में कोविड मामले की संख्या निचले स्तर पर है, लेकिन कोरोना के खतरे की आहट एक बार फिर डरा रही है। जिस तरह कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, वैसे ही सियासी हलकों में भी इसकी सुगबुगाहट देखी जा रही है। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लागू किया जाए। ये चिट्ठी अब सियासी तूल पकड़ रही है। राजस्थान में कोविड ना फैले, भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज राहुल जी को एक पत्र लिखा और गहलोत जी को पत्र लिखा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा की लोकप्रियता को देखकर बीजेपी साजिश रचने की कोशिश कर रही है। गुजरात चुनाव में जब प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, तब क्यों ये नियम याद नहीं आए? बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी
मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडोविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है और कोई यात्रा नहीं दिख रही और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं। चीन में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और इसका डर अब दूसरे देशों में भी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। सियासी तिकड़मबाजी और आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब बारी नेताओं की है। दल कोई भी हो, नेताओं को समझना होगा कि सत्ता से ज्यादा देश की जनता ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनावी सभाएं हो या यात्राएं, यदि खतरा बड़ा है तो इसे फौरन ही रोकने के लिए तेजी से प्रयास करने होंगे और लोगों को जागरूक करना होगा कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने दूसरी लहर में अपनों को खोया है वो भलीभांति इसका खतरा और इसके डर को समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे कोरोना, आहट या बौखलाहट पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता गुलरेज शेख जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी हैं, पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता सोबिया खान जी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे और स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक भूपेन सोल्लेरे जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज थोड़ी गूंज सी रही है। नहीं कुछ ठीक है। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है जी। चिट्ठी लिखी गई है, राहुल गांधी जी से अनुरोध किया गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, अन्यथा यात्रा रोक दें अगर नहीं हो पाए। क्या पूरे देश में, गुजरात चुनाव भी छोड़ देते हैं, हिमाचल प्रदेश छोड़ देते हैं, गुजरात चुनाव छोड़ देते हैं, बंगाल चुनाव छोड़ देते हैं, हम मध्य प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, क्या शिवराज जी की जहां जहां सभाएं हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? देखिए सर, जिसपे दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात तो मैं बतौर डॉक्टर बात कर रहा हूँ, ना कि एक राजनेता के रूप में, क्योंकि मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, उस लेवल पे बात कर रहा हूँ जी। जब अभी स्थितियां जो चाइना से पिक्चर्स आ रही हैं, जो अमेरिका में नंबर्स बढ़ रहे हैं, जो जापान और दक्षिण कोरिया में बढ़ रहे हैं, जो ब्राजील में बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को चिंता है और सरकार को ही नहीं समाज को भी चिंता है। तो ये जो चिट्ठी लिखी गई है, आप इसको समझिए कि ये निवेदन के रूप में लिखी गई है, ना कि कोई आदेशात्मक है कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके ऊपर रासुका लगा देंगे। क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती कि अभी जो जिसको कहते हैं कि भयानक कोरोना फैलने वाली स्थिति, तो रासुका लग सकती थी उस पर, तो अभी वो स्थिति नहीं है। इसलिए एक निवेदनबद्ध रूप से मनसुख मंडाविया जी ने उनसे एक आग्रह किया है और मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में शायद है कि राहुल गांधी जी से इतना आग्रह तो किया जा सकता है कि ये जो यात्रा निकल रही है आप उसको दूसरों से कंपेयर ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि ये पैन इंडिया यात्रा है। आप किसी भी बड़े से बड़े नेता के कार्यक्रम की बात करेंगे तो वो एक स्थानीय इकाई का कार्यक्रम होता है। यदि पैन इंडिया कोई यात्रा निकल रही है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि लोगों की भी सिक्योरिटी और खुद राहुल जी की भी सिक्योरिटी, उसका भी हम ध्यान रखें। देखिए, चाहे अभिनव बरोलिया जी हो, चाहे मैं हो या फिर आप हो, हम सब चाहेंगे कि राहुल जी भी स्वस्थ रहें। तो एक उनसे एक निवेदन किया गया है। ये निवेदनात्मक पत्र है, ना कि आदेशात्मक। राहुल जी की चिंता है, शिवराज जी की नहीं है, योगी जी की नहीं है। बड़ी स्पष्ट रूप से एक बात कही कि कोई भी कार्यक्रम हो, यदि वो पैन इंडिया होता है तो उसकी नोयत अलग प्रकार की होती है और यदि वो एक स्थानीय कार्यक्रम है तो उसकी नोयत अलग प्रकार की होती है। अभिनव जी, पैन इंडिया का मामला है, इस कारण राहुल जी की चिंता कर रहे हैं गुलरेज जी। आप लोग कह रहे हैं, आपके पवन खेड़ा जी ने कहा, जो प्रवक्ता हैं, कि सारे नियम पूरे सब जगह आप इसको लागू करें, नियम माने आदेश निकालें कि सब जगह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
तो हम भी यात्रा स्थगित कर सकते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं। कुल मिलाकर गुलरेज जी ने यही कहा कि भाई पूरे देश में यात्रा निकल रही है। अगर किसी एक स्टेट की, एक जगह की सभा की बात होती तो शायद ये पत्र नहीं लिखा जाता और निवेदन किया गया है। इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? देखिए, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, पवन खेड़ा जी की बात को शायद बहुत गहराई से जनता भी समझ रही होगी और कांग्रेस पार्टी की बात को भी जनता समझ रही होगी। गुलरेज जी बहुत आदरणीय है, डॉक्टर साहब हैं और उन्होंने भी बहुत साफ गोई से सारी चीजों से वो साइड से निकल गए कि मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा और पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो वो तो चल रही है, ये तो सही बात है, लाखों हजारों लोग उसमें साथ चल रहे हैं और राहुल जी की चिंता नहीं है, हमें जनता की भी चिंता करनी है। तो मेरा ये कहना है, साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से अप्रवासी सम्मेलन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, अभी शायद जनवरी में होने जा रहा है, और जो सभाएं हो रही है, तुरंत तत्काल, पवन खेड़ा जी ने बिल्कुल सही बोला है, तुरंत तत्काल आदेश निकालना चाहिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी लोग करें, राहुल जी नहीं, सभी लोग देश में सब जगह जो मतलब, क्योंकि देखिए जनता की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राहुल जी ने सबसे पहले बोला था कि कोरोना आने वाला है, तो सबने मजाक उड़ाया था कि क्या कोरोना, कहां कोरोना, कौन सा कोरोना, ये तो राहुल जी को कुछ पता ही नहीं है, खूब मजाक उड़ाया था। आज जब खुद देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, धीरे से बोल रहे हैं, अरे भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए। अरे त्रिपाठी जी, ये जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें सबकी चिंता करनी चाहिए। खाली राहुल जी की चिंता, राहुल जी बहुत समझदार है, राहुल जी को सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, राहुल जी की चिंता आपने करी, लाखों हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहूंगा, जनता को बिल्कुल धोखे में ना रखा जाए। शिवराज सिंह चौहान जी को भी आदेश दिया जाए, योगी जी को भी आदेश दिया जाए, तमाम देश में जितने भी जो भी आयोजन हो रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जाए, सब चीजें विधिवत हो, मतलब ऐसा कुछ भी ना हो जिससे जनता को हानि हो, क्योंकि हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं और एक आहट और घबराहट जो है जनता के बीच में आज सुबह से जो आई है, आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा होगा, सब जगह से लोग घबराए हुए हैं। तो ये घबराहट को भी खत्म करना भारत सरकार का काम है। लेकिन अभिनव जी बिल्कुल सही गुलरेज जी कह रहे हैं, अगर ये भारत जोड़ो, ये देखिए राजस्थान हरियाणा पहुंच गई, मध्य प्रदेश से राजस्थान पहुंच गई, तो अगर इसमें इतने लोग चल रहे हैं और आप भी जान रहे हैं कि कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नाम ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर सत्ता पक्ष ये चिंता कर रही है कि राहुल जी को स्वस्थ रहना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? राहुल जी के साथ जनता को भी रहना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं ना कि आप आदेश दीजिए ना, अप्रवासी सम्मेलन को भी रोकिए ना मध्य प्रदेश में, जिससे भी आयोजन हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, शिवराज सिंह चौहान जी की चाहे कांग्रेस किसी भी दल की हो रही है, आप सब पर रोक लगाइए ना जी। मतलब वो सिर्फ भारत जोड़ो रोकना है, बाकी सारी सभाएं होनी है भाजपा की, सारी सब अप्रवासी सम्मेलन जो बाहर से आएंगे, विदेश से मेहमान, उनको भी आने दिया जाए, जैसे नमस्ते ट्रंप किया था हमने, और मुक्ति दी जनता जी। देखिए, तो अगर भारत जोड़ो यात्रा रोकनी ही होती, सरकार के पास बहुत सारे हथियार होते हैं, बहुत पहले ही अनुमति नहीं देते, तब क्या करते आप? हमारे नेता ने तो तब भी बोला था ना त्रिपाठी जी, रोक सको तो रोको, हम तो यात्रा करने को तैयार थे, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वेरिएंट के बारे में अगर वो बोल रहे हैं, राहुल जी सब समझदार है, अगर उनको समझ में आएगा, आदेश तो दिया नहीं, गुलरेज जी खुद बोल रहे हैं, अगर उनको लगेगा इससे हानि होनी है तो वो खुद इससे समझदार है कि वो निर्णय लेंगे, क्योंकि कोरोना के बारे में सबसे पहले राहुल जी ने बताया था इस देश को, लेकिन उन लोगों ने मजाक उड़ाया था। हम किसी की बात का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रवासी सम्मेलन बाहर से विदेशी लोगों को बुलवा रहे हैं यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी, उसका क्या होगा, सभा होगा, क्या होगा? चलिए, मैं एक बार सोफिया जी की तरफ जाऊं, लेकिन गुलरेज जी, जो अभिनव जी कह रहे हैं कि अप्रवासी भारतीयों का जो सम्मेलन कराने जा रहे हैं उसको रोकेंगे क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अभी भी वही कहूंगा कि ये जो यात्रा है ये पैन इंडिया है, और कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी सम्मेलन हो, स्थानीय लेवल पर है। अगर इंदौर में कार्यक्रम हो रहा है तो वो इंदौर में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति इंदौर से चल रहा है फिर वो आगे रतलाम जा रहा है, रतलाम से फिर वो कोटा जा रहा है, कोटा से भरतपुर जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो वहां से फिर हरियाणा घुस जाएगा। तो आप ये सोचिए कि ऐसी स्थिति परिस्थिति में यदि कोरोना का विस्फोट होता है तो क्या होगा, क्या इसके विषय में सोचना चाहिए कि नहीं, मेरा ये प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। दूसरी बात, देखिए, कोई भी कार्यक्रम में हो सकता है कि जो अप्रवासी भारतीयों का भी कार्यक्रम इंदौर में है, उसके पहले भी कोई
गाइडलाइन आ जाए स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन एक कार्यक्रम जो कि सीमित संख्या में है उसमें डेफिनेटली चीजों को कंट्रोल करना, एसओपीज को फॉलो करना, करवाना दोनों आसान होता है बनिस्बत उसके कि जैसा कि ये कह रहे हैं हजारों लोग यदि चल रहे हैं, हजारों लोग एक के पास एक सो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सोचना पड़ती है। और मैं तो ये कहता हूं कि या तो कांग्रेस पार्टी लिखित में दे दे कि यदि जिस रूट पर इनकी यात्रा गुजरती है अगर वहां पर कोरोना का विस्फोट होता है तो कांग्रेस पार्टी की स्थानीय इकाई और राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। चलिए, और बाकी अगर वहां नहीं होता है, दूसरी जगह अगर कोरोना का विस्फोट होता है, तो क्या वहां के स्थानीय नेताओं भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के ऊपर करेंगे, सरकार जो चला रहे हैं उनके ऊपर करेंगे एफआईआर? देखिएगा जहां पर जैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी उसके ऊपर कार्रवाई तो एफआईआर सरकार भी कर सकती है, कोर्ट भी कर सकती है। अगर शिवराज जी मान लीजिए रतलाम में सभा ले रहे हैं और रतलाम में एक साथ कई केस निकल आ जाते हैं, शिवराज जी पे एफआईआर करेंगे? शिवराज जी क्यों है? कोई भी मंत्री सभा ले रहा है कहीं और वहां पे एक साथ कई कोरोना पॉजिटिव निकल जाते हैं, तो क्या उस मंत्री पे एफआईआर दर्ज करेंगे? देखिए, दो चीजें होती है मेरे भाई, एक होती है कि एक कार्यक्रम हुआ और एक होता है कि एक योजनाबद्ध लंबा कार्यक्रम चल रहा है कई कई दिनों का। जी। तो जब कोई इस प्रकार की योजनाबद्ध रूप से पूरी प्लान्ड आउट चीज, चॉक्ड आउट चीज है, तो फिर उसके ऊपर एक आपको एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। जी। और अभी तो एक रिक्वेस्ट ही तो हुई है, एक रिक्वेस्ट लेटर के ऊपर इतना वहां क्यों मचा रही है कांग्रेस पार्टी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई अभी तक वो इसलिए कह रहे हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है, कोरोना की आहट नहीं बौखलाहट है भाजपा पे? नहीं, हमको बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि जहां जहां इनकी यात्रा निकलती है वहां वहां इनकी 12 बज जाती है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। देखिए, फाइनली राहुल गांधी पॉलिटिशियन है और एक पॉलिटिशियन को आप कैसे आंकेंगे कि चुनाव ही इसका आकलन होता है। ये जब अभिनव जी एक मिनट, अभिनव जी रुकिए। उपचुनाव हुआ जी, तेलंगाना का उपचुनाव हुआ जहां से राहुल बाबा की यात्रा निकली थी, वहीं पे कुछ दिनों बाद वोट पड़े और जब वोट पड़े तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है। यात्रा छोड़कर बीच में राहुल बाबा जाते हैं गुजरात, वो गुजरात में सभा करते हैं, वहां पर ये बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन की स्थिति नहीं बनती है इनकी। तो हमको तो मजा आ रहा है इस यात्रा को देखकर। और हिमाचल के बारे में क्या कहेंगे? डिविडेंड मिल रहा है। मैनपुरी के बारे में क्या कहेंगे? हिमाचल के बारे में क्या कहेंगे? मैनपुरी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नहीं, हिमाचल का जहां तक विषय है ना, राहुल बाबा गए नहीं थे जी, काश वो गए होते। प्रियंका जी तो गई थी। देखिए, प्रियंका इज नोबडी जी। चलिए, क्या हो गया आपको? चलिए अभिनव जी आ रहे हैं, सोफिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोफिया जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सोफिया जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको तो मालूम ही होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने राहुल जी को और वहां के अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए या नहीं किया जाए तो यात्रा स्थगित कर दी जाए, अनुरोध किया है या पत्र लिखा है। कि आपकी सांसद महोदया ने कहा है कि भाई हमें इस तरह की कोई, अभी लोकसभा चल रही है और इस तरह का कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है किसी को कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन पालन करने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में क्या मानती है टीएमसी, ये जानबूझ के भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए लिखा गया है या सूचित किया गया है, या वाकई में कोरोना की आहट है, इसको लेकर सचेत है केंद्र सरकार? देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं एक बात कहूंगी कि अगर इतनी जागरूकता अगर ट्रंप के आने से पहले कर दी गई होती 2020 में, तो शायद ये कहानी जो है कोरोना की, जो इतनी ज्यादा समस्याएं जो हम लोगों ने झेला 2-3 वर्ष, वो शायद नहीं हो पाता। इतनी जागरूकता अगर होती भाजपा सरकार या हमारे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। लेकिन अगर उन्होंने एक जारी किया है
तो हम उसका भी सम्मान करते हैं कोरोना को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने नोटिस किया है कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड से जो एडवाइस आया है, ये क्या सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए है या किसी एक पार्टी के लिए है या किसी एक सेक्शन के लिए है, या ये क्या समान है? क्योंकि भाजपा की रैली तो अभी भी निकल रही है। अभी हमने त्रिपुरा में देखा प्रधानमंत्री की जो रैली थी 2 दिन पहले, उसमें कोई ऐसे प्रोटोकॉल नहीं आए। अभी आपने देखा सतीश पुनिया जयपुर में जो कर रहे हैं, उसके लिए कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं आया, ऐसा कोई एडवाइजरी नहीं आया। इस तरीके से हम देख सकते हैं 2021 में जब बंगाल में भी चल रहा था असेंबली का इलेक्शन के वक्त, तो उस वक्त प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री की जो भीड़ लगी थी यहाँ पर, जबकि कोरोना बिल्कुल उरूज पे था, उस वक्त ये प्रोटोकॉल नहीं आया। तो ये सारी बातों को देखते हुए इतना ही समझ में आता है कि यहाँ पे कोरोना को लेके तब भी राजनीति की गई थी और आज भी राजनीति की जा रही है। क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहले जो एडवाइजरी है वो सबसे पहले पार्लियामेंट में लागू होना चाहिए था। मैंने तो नहीं देखा कि पार्लियामेंट में लोग जो है मास्क लगाकर जा रहे हैं, या प्रधानमंत्री या हमारे गृह मंत्री या अन्य जो भी मिनिस्टर्स हैं वो लोग इसका पालन कर रहे हैं सब। उसके बाद ये जो है एयरपोर्ट या बस स्टैंड या ट्रेन, यहाँ सबसे पहले ये लागू किया जाता। लेकिन जहां तक इस तरह का अभी जो माहौल चल रहा है, मुझे लगता है राहुल गांधी ने ये जो कदम उठाया है भारत जोड़ो यात्रा, मैं उसका सम्मान भी करती हूँ और उनको कांग्रेचुलेट भी करती हूँ कि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली इसको किया, जो कदम उन्होंने उठाया। तो भारत तोड़ो जो पार्टी है, आप समझ रहे हैं कौन है भारत तोड़ो पार्टी को? जाहिर सी बात है, भारत जोड़ो जो यात्रा है वो तो कहीं ना कहीं चुभेगी और एक मौका चाहिए ताकि वो उनको रोक सके। तो भारत जो भी जोड़ने की बात करेगा, वो कांग्रेस हो, वो टीएमसी हो, वो अन्य कोई भी पार्टी हो, हम लोग सब उसके साथ हैं, उसका समर्थन करते हैं। और जो लोग भी इसके सामने आएंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वो रोक सके तो रोक ले। तोड़ो किसके लिए कह रही हैं आप? देखिए, भारत तोड़ो पार्टी तो मुझे लगता है 2014 के बाद एक ही पार्टी है। तो बिल्कुल मैं स्पष्ट कहूंगी कि भाजपा पार्टी है जो भारत तोड़ो पार्टी है, जो हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई सबको तोड़ने की बात करती है, देश को तोड़ने की बात करती है, अनेकता की एकता को भंग करने की बात करती है। तो ये तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, इसमें कुछ छुप छुपा के बोलने वाली बात भी नहीं है। तो भारत तोड़ो पार्टी को भारत जोड़ो वाली बातें तो अच्छी लगेगी। आपको कहाँ टूटती हुई दिख रही है? भारत कहाँ टूटता हुआ दिख रहा है? जी, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन भारत तो मुझे बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा हमें थोड़ा अल्प ज्ञान है हमको, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं इसके बारे में विस्तार में आऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो भारत में जिस तरीके से जो वादा करके जिस तरीके से राजनीति जो की गई, जिस तरीके से कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, लेकिन फिर क्या कहा गया? पकोड़े तलो। उसके बाद जब कोरोना में हमने देखा कि कई लाख लोग मरे, सफर किए, यहाँ भारत कहाँ टूट रहा है? नौकरी नहीं मिली, पकौड़े तलने की बात हुई, तो भारत कहाँ टूट रहा है? भारत इसलिए टूट रहा है कि आप आज से 10 साल पहले का माहौल देख लीजिए देश का, और आज 10 साल के बाद का माहौल देख लीजिए। क्या उस वक्त 10 साल पहले हिंदू मुसलमान को लेकर चर्चा होता था? क्या 10 साल पहले इस बात को लेकर डिबेट होता था कि शाहरुख खान कौन है, या वो खान है, या वो बॉलीवुड में है तो वो खान है, या वो मुसलमान है? मुझे तो लगता है अभी हर एक चीज में भाजपा ने डिवाइड एंड रूल करने की जो पॉलिसी थी, ये अंग्रेजों की जो नीति थी, उन्होंने आज अपना रखा है। अंग्रेजों ने भारत तोड़ो किया था, उसी तरीके से आज जिस तरीके से गांधी जी ने भारत छोड़ो एक आंदोलन किया था, तो आज भारत जोड़ो आंदोलन के साथ हम टीएमसी के लोग जो है वो उनके साथ खड़े हैं। तो भारत तोड़ो जो है उसमें बताने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। जनता जानती है, जनता देख रही है कि किस तरह से, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। सोफिया जी, गुलरेज जी हमारे साथ बैठे हैं, उनको तो कहीं नहीं दिख रहा, वो भी मुसलमान है, उनको तो कहीं नहीं दिख रहा भारत टूट रहा है। देखिए, यहाँ पार्टी में ज्वाइन होने के बाद वहाँ गुलरेज जी अगर मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों का दर्द नहीं समझते हैं, तो फिर ये तो बहुत दुख की बात है। वो भाजपा में रह के उनके भाजपा के लोगों को समझाना चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो है गंदी राजनीति ना करे, मुसलमानों के खिलाफ जो है इस तरह से लिंचिंग ना की जाए, लोगों को उनके खान पान को लेकर मारा ना जाए, किसी एक सेक्शन, किसी एक वर्ग को जो है आतंकवादी ना घोषित किया जाए, एंटी नेशनल ना बोला जाए। अगर गुलरेज जी पार्टी में रहकर भी ये चीज नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, बस इसलिए कि वो एक हिंदुस्तानी है, सबसे पहले वो एक हिंदुस्तानी है, तब वो भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो मुझे लगता है कि गुलरेज जी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो भाजपा को समझाएं कि राजनीति को राजनीति की जैसा किए जाए, बल्कि उसको किसी भी तरीके के धर्म का चोगा ना पहनाए। चलिए गुलरेज जी, हम आपसे पूछ लेंगे थोड़ा, हम हमारे जो विश्लेषक है उनसे बात कर लेते हैं। निश्चित तौर पे सवाल ये आपके ऊपर है, आपसे उन्होंने सीधे सोफिया जी सवाल किया है, उसके साथ हमारा पूरक सवाल भी होगा, लेकिन इसका उत्तर आपको ही देना है। जी सुलेरे जी, ये चिट्ठी के क्या मायने, जो चिट्ठी लिखी गई है, अनुरोध ही सही, क्या मायने? देखिए,
जो अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की हैं प्रारंभ हुई है, जो अभी पड़ाव पे चल रही है राजस्थान में, तो निश्चित रूप से ये राजनीति पार्टियां हैं और राजनीति से तो इन लोगों का सर्वे हुआ होगा और उनको लगा है कि हिंदी बेल्ट पे जहाँ जहाँ यात्रा है उसका वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो उसके कारण इन्होंने इस तरह से राजनीति को, इस यात्रा को डाइवर्ट करने के लिए पत्र, और वैसे भी कोरोना का जो काल जो अभी चाइना में आया है, फिर से उफान आया है, उसके कारण उन्होंने, लेकिन अगर ये लेटर उससे पहले संसद में और जनरल एडवाइस रूप में अगर जारी करते और फिर उसके बाद इस यात्रा को लेते तो शायद उतना राजनीतिकरण नहीं होता, लेकिन अब उनने उस यात्रा के ही द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी है और उन्होंने स्वागत भी किया, क्योंकि वो भी एक राजनीति पार्टी है, तो उसमें किटिनिज्म तो कर नहीं सकते क्योंकि वो एक वैश्विक बीमारी है, तो इसलिए उन्होंने भी उसके प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उन्होंने भी कहा है। तो लेकिन इसकी ये मुझे लगता है उस इशू को थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है पार्टी द्वारा, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इसलिए जो भारत जोड़ो का है उसमें थोड़ा सा किटिक बने, कुछ थोड़ा सा अलग दिशा में थोड़ा जाने की बात हो रही है। जी श्रीवास्तव जी, पत्र तो लिख गया, देखिए वायरल भी हो गया, चल भी गया, हम लोग बहस भी कर रहे हैं, इसका राजनीतिक लाभ और नुकसान किसको होना है? देखिए त्रिपाठी जी, यहाँ राजनीतिक लाभ और नुकसान की बात तो बाद में आती है जी। सबसे पहली बात है कि कोरोना का दंश जो झेला है पूरे देश ने जी, तो निश्चित रूप से हर आदमी शायद इस बात को लेके जरूर चिंतित रहेगा कि ये बीमारी दोबारा ना आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार इतनी चिंतित है तो ये एडवाइजरी सब पर लागू कर देनी चाहिए, एक पर्टिकुलर यात्रा को ही नहीं टारगेट करना चाहिए। अभी गुलेरिया जी बोल रहे थे कि पैन इंडिया यात्रा, अब आप ये बताइए इलाके के इलाके, अब गुलेरिया जी खुद देखे हैं, डॉक्टर भी हैं, कि वहाँ पर जो भी जमावड़ा होता था वहीं वहीं कोरोना जो है फैल जाता था। आज चाइना को देखिए, वहाँ अगर कोरोना विस्फोट है तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो है हवाई यात्रा बढ़ा दिया, उन्होंने बहुत सारे बढ़ा दिया। मतलब क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों दूसरे, सबसे पहली बात है कि दूसरे देशों से आने वालों को रोके, फिर इसके बाद एक एडवाइजरी जारी करें। और जब पूरे देश में हर जगह बाजार हाट तमाम जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, तो मांडविया जी, मनसुख मांडविया जी उस समय ये जो लेटर लिख रहे हैं सिर्फ एक यात्रा को लेकर के, सवाल ये है कि ये उनकी चिंता जायज़ है और देश की सरकार का काम है चिंता करना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ यात्रा ही क्यों, सारी चीज़ों पर आपने अभी सवाल उठाया कि क्यों मध्य प्रदेश में जो रैलियां हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, अन्य राज्यों में त्रिपुरा में हो रही है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इन सब पर भी थोड़ा सा, इन पर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जहाँ तक मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करने की बात है, निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखेंगे और रखना भी चाहिए और सरकार की बात को भी मानना चाहिए। लेकिन राजनीतिकरण इसलिए भी हो रहा है कि सीधा सीधा आप एक पर्टिकुलर यात्रा को ही टारगेट कर दिए, भले ही आपने आदेश नहीं दिया हो, लेकिन सबसे पहला लेटर आपने भारत जोड़ो यात्रा को दिया, तो कहीं न कहीं जो है आप उसको राजनीतिक रूप से आप कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं। और जैसा पहले भी लगा था, ये बात बार बार आ रही थी मीडिया में तमाम जगहों पर कि उत्तर भारत में हो सकता है राहुल गांधी की यात्रा उतनी सफल ना हो, लेकिन देखा जा रहा है, अभी पिछले दिनों में हमने देखा है जहाँ से भी गुजर रही है हिंदी भाषी क्षेत्रों में, तो वहाँ यात्रा का स्वरूप और आकार बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें लगता है कि लोग कहीं न कहीं जो है इस यात्रा को नोटिस में ले रहे हैं। अब इसका राजनीतिक लाभ किसको मिला, किसको नुकसान हो रहा है, ये तो बात की बात है। अभी चुनाव की जैसे बात हो रही थी कि अब एक चीज़ और भी था, देखिएगा गुलेरिया जी ने ये कहा कि ये जिम्मेदारी लें राहुल गांधी, और तमाम लोग कैसे जिम्मेदारी ले लेंगे भाई, उन पर FIR हो जाएगी, रासुका लग जाएगी अगर जिम्मेदारी लेंगे। अगर मान लीजिए चलते चलते यात्रा में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब है कि पूरी यात्रा जो वहीं रुक जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के एक तरफा नहीं होना चाहिए। ये देखिए एक वैश्विक बीमारी है और दूसरी सबसे बड़ी बात है सबके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो हमें लगता है कि सरकार जो एक लोकप्रिय सरकार है पूरे देश में, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि केवल यात्रा ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों पर भी लगाम लगनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोरोना फिर से न फैले। अभी देखिए देश में लगभग 3,000 करीब 3-3,500 एक्टिव केसेज हैं और रोज़ 100-200 आते ही रहते हैं। इसके पहले भी जब यात्रा नहीं चल रही थी तो भी कोरोना के पेशेंट आते रहते थे, हम लोग देखते रहते थे, किसी राज्य में कहीं पर भी कोरोना के मरीज आते थे। लेकिन अब जो है जब स्थिति चाइना से
इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो सरकार को सचेत रहना, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सतर्क सिर्फ एक ही सेक्शन में न किया जाए। हमें लगता है कि पूरे देश भर में सारे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। अगर कोई एडवाइजरी आती है तो सब पर लागू होनी चाहिए। आपका इशारा एक तरफ है कि स्वरूप यात्रा का बढ़ता जा रहा है, तो यात्रा का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, तो क्या इस कारण कहीं से बौखलाहट सी आ गई है क्या? निश्चित रूप से। अब देखिए, जो कभी पार्टी एक्सपेक्ट करती हो कि कोई राहुल गांधी को नोटिस में नहीं लेगा, और आज पता चला कि यात्रा में भारी भीड़ आ रही है, और इस बात को सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं। सरकार भी चिंतित है कि बहुत भारी भीड़ आ रही है, इसलिए कोरोना वाली बात उनके सामने रखी जाए, उनको लेटर लिखा जाए कि वो अपनी यात्रा स्थगित कर दें। तो ये सारी बातें इसलिए हैं कि निश्चित रूप से वहाँ पर उनके पीछे जनता जरूर यात्रा में शामिल हो रही है। गुलरेज जी, निश्चित तौर पे सोफिया जी ने जो कहा है, खासकर उन्होंने कहा भारत तोड़ो, भारत तोड़ो, उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 2014 के बाद टूट रहे हैं, खासकर मुसलमान अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आपको उन्होंने सलाह भी दी है कि आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं, तो भाजपा के जो लोग हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनको सलाह दीजिए कि मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार न बरतें। ये सोफिया जी का इसका उत्तर। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है, आपने कहा पैन इंडिया यात्रा, आप ये बताइए, संसद में तो पूरे देश के माननीय आते हैं और अलग अलग संसद खत्म होगी तो अलग अलग अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। तो यात्रा तो धीरे धीरे चल रही है, वो तो अचानक ही पूरे सब जगह पूरे देश में एक साथ विस्फोट कर देंगे अगर संसद में आ गया। तो कम से कम पहले संसद में एडवाइजरी जारी कर देते। फिर ये आपने कहा कि जो निवेदन अनुनय विनय किया है आपने राहुल जी से, वो बाद में कर लेते, तो ये बात ही नहीं उठती। देखिए, आप पहले मुझे सोफिया जी का जवाब सुनना चाहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं? सोफिया जी का दे दीजिए, फिर हम अपना फिर से ले लेंगे। देखिए, सोफिया जी का तो मैं यही कहूंगा कि मुझे आवश्यकता नहीं है उन लोगों का जवाब देने की जो लोगों के हाथ पांव तोड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत तोड़ने वाली पार्टी। भैया, हमने तो हमेशा भारत जोड़ा है, और हमारी मात्र संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो तो इवन डिवीजन ऑफ इंडिया के खिलाफ थी। तो सोफिया जी की पार्टी का आपने देखा कैसे लोगों के घरों में आग लगाई, कैसे लोगों के हाथ पैर जो है तोड़े। जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं तो ये तो हाथ पैर तोड़ पार्टी है, तो इनसे मुझे कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस ने तो देश के ही 2 टुकड़े कर दिए थे, तो अब क्या बोलूं इसके आगे। और मेरी बातें सुन के देखिए, नेहरू जी भी हंस रहे हैं अभिनव के पीछे जी, क्योंकि बात सच्चाई है तो मुस्कुराहट आ जाती है ना कहीं। लेकिन अभी कुछ चीजें अभी डेवलपमेंट हुए हैं, जब हम बात कर रहे हैं उसी दौरान उत्तर प्रदेश में सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है और डिपार्टमेंट्स को भी की है, और सभी सीएचएमओस को सचेत किया है। कोरोना की जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ये यूपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली किया है, वो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ जो लोग दूसरे देशों से आ रहे हैं, जो विमानतल हैं, उनके ऊपर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। तो ये सब काम किया जा रहा है। बाहर से आने वाले लोगों की सूची बनना चालू हो गई है। ये अभी कुछ समय पहले ही नई एडवाइजरी और अलर्ट जारी हुआ है। हमारे सवाल तो उत्तर नहीं मिला। संसद में सबसे पहले देना चाहिए था, जारी करना नहीं। देखिए, एक जगह होती है कि जहां पे एक लिमिटेड संख्या होती है, और जितने भी संसद में बैठे सांसद हैं उनमें से मुझे नहीं लगता कि एक भी, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी के सांसद भी, कोई अनवैक्सीनेटेड है। सारे के सारे सांसद जो हैं हिंदुस्तान के, वो 100% वैक्सीनेटेड है अलॉन्ग विद बूस्टर डोजेस। तो इसलिए संसद की बात को आप इससे मिला नहीं सकते भारत जोड़ो यात्रा में भी आपके ही बयान है, प्रधानमंत्री जी के बयान है कि हमने देश में 100% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा में कहीं बिना वैक्सीनेट वाले कहां से आ रहे हैं? नहीं, देखिए, फोर्स्ड वैक्सीनेशन तो हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। किसी ने एक वैक्सीन लगाया, उसने दूसरा नहीं लगवाया या बूस्टर डोज नहीं लिया। अब वो व्यक्ति भी बीच में ज्वाइन हो रहा है, राहुल जी उनसे गले मिल रहे हैं, तो हमको राहुल जी की भी फिक्र है। और ये भी मत भूलिए कि कोरोना है, इसके वेरिएंट चेंज होते रहते हैं। कुछ तो ऐसी चीजें भी आई हैं विदेशों में कि इटली के कुत्ते भी जो हैं वो कोरोना फैलाते हैं। जी जी जी, और कुछ कहेंगे गुलरेज जी? मेरी कुछ चीजें ऐसी आई है कि इटली के कुत्ते भी कोरोना फैला देते हैं साहब। बाकी जगह के कुत्ते नहीं फैलाते? अरे अभी तक तो इटली का ही आया है।
कहाँ पढ़ लिया आपने? कहीं पढ़ रहा था, नेट पे ही पढ़ रहा था। आप भी थोड़ा सर्च करोगे और प्रैक्टिकली भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इसका उत्तर अभिनव जी दे दें भाई, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ अभिनव जी से किसी तरह आपसे। चीन के कुत्ते वैक्सीनेटेड हैं, इटली के वैक्सीनेटेड नहीं है अभिनव जी। देखिए, ये जो इनका विचार है और जो सोचना है उस पे ना जाके इस समय चिंता करनी चाहिए। अब ये देख लीजिए, आप सामने दिख रहा है कि भाजपा के प्रवक्ता किस तरीके से बातों को घुमाकर, मतलब चल क्या रहा है, आप पूछ क्या रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं। मतलब संसद में आपने कोई आदेश जारी नहीं किया, लोकसभा राज्यसभा चल रही है, पूरे देश के लोग वहां आए हैं, उसका भी घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं कि किसी को 1 डोज लगा, किसी को 2 लगा, किसी को ऐसा लगा। तो मतलब आप समझिए, ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं भाजपा के लोग कि करना क्या है। अब डिफेंस तो करना है। मनसुख मंडाविया जी जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने आदेश तो दे दिया, जिसके कहने पे दिया। अब ये फंस गए कि एयरपोर्ट बंद नहीं किए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद नहीं किए, हवाई अड्डों को बंद कर, जहां से शुरू करना चाहिए था, जहां से कोरोना आता है विदेश से, चारों तरफ फैला हुआ है। खुद बता रहे हैं कि बहुत भयंकर तरीके से आने वाला है। अरे तो भैया, पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करते, संसद को बंद करते, वहां पे आदेश देते। भारत जोड़ो का खौफ और ऊपर से तंज कसना, वो भी हमें, मैं इतनी गंदगी में जाऊंगा भी नहीं। और ये जितना नीचे जाएंगे ना, जनता इनको जवाब लगातार दे रही है, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे देश में हो, सब जगह सब कुछ समझ में आ रहा है सबको। तो मैं इनकी बातों में नहीं जाऊंगा, ये खुद जवाब नहीं देना चाहते कि वहां पे बौखलाई घबराई भाजपा आपको सामने दिख रही है। ये बौखलाई हुई और घबराई हुई भाजपा, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये क्या करना चाहते हैं ये खुद नहीं समझ पाएंगे। हमारे नेता ने तो कोविड-19 में भी सतर्क किया था और हमारा नेता आज भी जानता है। और जनता किस तरीके से जुड़ रही है ना, ये कहते थे यात्रा क्या है, खूब मजाक उड़ाया ना, आने वाला समय धीरे धीरे शनै शनै सब कुछ बताएगा। जी सोफिया जी, गुलरेज जी ने जो उत्तर दिया उससे आप संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा कि भाई भारत जोड़ो भारत तोड़ो ये अलग है, आप तो हाथ पैर तोड़ने वाली पार्टी हैं। अगर हम हाथ पैर तोड़ने वाली पार्टी होते ना, तो प्रधानमंत्री के आने के बाद, गृह मंत्री की इतनी बड़ी रैली करने के बाद भी बहुमत के साथ ममता बनर्जी यहाँ नहीं जीतती, पहला जवाब था। और दूसरी बात है कि गुलरेज जी ने नहीं जीतने के बाद हाथ पैर तोड़ रही है। बंगाल छोड़ दीजिए, बंगाल को छोड़ दीजिए, उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि पूरे देश में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ सौतेलापन किया जा रहा है, इसके लिए गुलरेज जी या गुलरेज जी जैसे अन्य जो भी लोग हैं मुसलमान जो जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ, वो क्या कर रहे हैं। बंगाल के ऊपर निशाना तानने से तो कुछ होगा नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ। दूसरी बात है, इन्होंने नहीं, जो वो ये बात कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद ममता जी ने कईयों के हाथ पैर तोड़वा दिए। देखिए, ये तो बहुत ही साजिश रची गई ना, जिसको बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। कोई जीतने से पहले दंगे करवाता है, तो जीतने के बाद, वो भी बहुमत से जीतने के बाद कोई क्यों दंगे करवाएगा। तो ये तो षड्यंत्र सामने समझ में आ जाता है। दंगे नहीं, जो भाजपाई थे उनके हाथ पैर तोड़े। कोई भी इंसान जीतने के बाद, जीतने से पहले कोई भी चीज को हासिल करने के लिए दंगे करवाता है, जीतने के बाद वो भी बहुमत के साथ कोई क्यों करवाएगा। ये तो ममता बनर्जी की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए भाजपा की एक गंदी राजनीति है। खैर, वो राजनीति करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहां तक मैं बंगाल की बात करूं, तो बंगाल में जितने भी स्कीम है, वो कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, वो जॉय बांग्ला हो, बच्चियों को 25,000 रुपया देना हो, कन्याश्री आप जानते हैं किस तरह से हमने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है कन्याश्री के लिए, तो वो आप छुपा नहीं सकते। ये जो हमारी स्कीमें है वो मौखिक नहीं है, वो कथनी और करनी और वाली नहीं है। ये स्कीमें जो हैं वो हिंदू को भी मिलती हैं, वो मुसलमान को भी मिलती हैं, वो सिख को भी मिलती हैं, वो ईसाई को भी मिलती है, वो दलित को भी मिलती है। तो ममता बनर्जी की जोड़ जो है वो ये लोग कभी भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो सोफिया जी, इस तरह जो केंद्र की योजनाएं हैं, सुनिए, केंद्र की योजनाएं हैं वो बाकी राज्यों में भी लागू है, तो वहाँ क्या पहचान के दे रहे हैं क्या बेनिफिट? देखिए, वहाँ भी सबको दे रहे हैं। बाकी राज्यों में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन बंगाल को तो उन्होंने जो है, चूंकि बंगाल में ममता बनर्जी एक ढाल बन के खड़ी हैं, तो उनको गिराने के लिए जो है सेंट्रल के फंड भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ कर जो है स्टेट के फंड से लोगों को
जो है उनको वंचित नहीं कर रहे हैं। अगर फंड आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर तब तो ये मिसाल बन जाएगा कि ममता बनर्जी से क्या कर सकती हैं। और दूसरी बात, हम बंगाल के लिए बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा ये मुद्दा है कि ये जो कोरोना फैल रहा है, ये मुद्दा सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी पार्टी वाले हैं इसमें राजनीति ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसा कि ये देखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को ही ये चूंकि ये रिपोर्ट गया है, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है, डाउट आ जाता है मन में कि ये सिर्फ एक पार्टी को ही क्यों जा रहा है या एक सेक्शन को क्यों जा रहा है। क्योंकि जहां से शुरुआत करनी चाहिए वहां पे ये चीजें नहीं लागू हो रही हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात समझ में आता है कि राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा को जिस भी लोगों से खतरा है, इनको लगता है कि इन्होंने आईटी सेल खरीद ली तो पूरे इंडिया पे राज कर लिया। इन्हें लगता है कि मीडिया को पूरी तरह से हैंडल कर लिया है तो इन्होंने राज कर लिया है। लेकिन अब लोग जो है इन सब चीजों से 10 साल तो इन्होंने कर लिया, लेकिन इसके बाद 2 बार ये जीत चुके हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आईटी सेल में उनके लोग हैं, वो समझ चुके हैं कि आईटी सेल किसका सोफिया जी? आईटी सेल तो कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, आपका भी होगा। देखिए, जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आप कह सकते हैं कि जो लोग सरकार में जिसको बोलते हैं ना, जिसकी चलती है उसी की चलती है, तो चूंकि वो सेंट्रल में है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रभाव भी ज्यादा है इन सारे जगहों पर। तो उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू 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 करके एक छवि बना रखा था, क्योंकि चूंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, एक छवि है, उसको इसलिए बिगाड़ा गया ताकि कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति कर सके। लेकिन अब चूंकि खुल के सामने ममता बनर्जी खुल के आ रही हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुल कर आ रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं इन द सेंस हम इसलिए कहेंगे कि भाजपा की नीतियों के खिलाफ जो भी पार्टी खड़ी है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके हाथ से हाथ कदम मिलाएगी। क्योंकि जो लोग भी भारत जोड़ने की बात करेगी, उसके साथ हम सब साथ हैं। सोफिया जी, आप तो बहुत अच्छी तारीफ की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव जी भी दे रहे हैं, राहुल जी की दे रहे हैं, कांग्रेस के, लेकिन आपकी नेता तो माइनस कांग्रेस विपक्ष की बात करती हैं कि कांग्रेस में अब कोई दम नहीं बचा, हम विपक्ष को एकजुट करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे कांग्रेस या राहुल गांधी की का तारीफ करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैंने अपनी बातों में ये कहा कि जो लोग भी भारत को जोड़ने की बात करेंगे और भाजपा, खासकर भाजपा जो एंटी फोर्सेस है इंडिया के लिए, उसके खिलाफ जो भी खड़ा रहेगा, हमारा समर्थन उसके साथ है। गुलरेज जी, उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, क्या उत्तर दूं, आप बताइए ना कि दो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, एक घोषित एक अघोषित। मैडम राहुल गांधी की बात कर रही है कि आईटी सेल ने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। शायद मैडम को पता नहीं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं मैं आईटी सेल का, और आईटी सेल में हमारे कार्यकर्ता अपनी मेहनत करते हैं दिन रात, तब जाके आईटी सेल चलता है। हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला आईटी सेल नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयड लोग नहीं है, हमारा कार्यकर्ता ही आईटी सेल भी चलाता है, हमारा कार्यकर्ता ही दूसरे प्रकल्प। अभिनव जी आप ही के पास आ जाऊंगा, उनकी बात आ जाने दीजिए, बीच में नहीं, हम आपके पास आ जाएंगे। जी गुलरेज जी, बड़ा आसान हो गया है कि बीजेपी के आईटी सेल के ऊपर पत्थर फेंकना, लेकिन मैं इन लोगों को सबको चैलेंज करता हूं कि आपके पास भी कार्यकर्ता हैं, यदि आपके कार्यकर्ता में डेडिकेशन हो तो एक चीज ट्रेंड करा के दिखा दे जी। अरे अभिनव जी, 1 मिनट आ रहा हूं भाई, अभिनव जी आ रहा हूं, उनकी बात तो आ जाने दीजिए। अभिनव जी, आप ही के पास आ रहा हूं। बढ़ के हिस्सा ले रही है, ये उसी का परिणाम है कि मनसुख मंडाविया जी को भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए लेटर लिखना पड़ रहा है। चलिए, बाकी हवाई अड्डे कितनी बड़ी के बाद आप बता रहे हो कि चेकिंग हो रही है, चेकिंग पोस्ट हो रही है, कोई आदेश तो निकाला नहीं उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा को रोक रहे हैं। आपका सवाल पूरा हो गया अभिनव जी, आपका सवाल पूरा हो गया जी। चलिए, अब उत्तर सुन लीजिए, बीच में टीका टिप्पणी करेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी। जी गुलरेज जी। देखिए, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया है और एसओपीज जारी किए हैं, तो अब एक प्रांत ने किया है, दूसरे प्रांत भी करेंगे, और इसकी जानकारी किसने दी है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने दी है। तो जब सिचुएशंस परिवर्तित होती हैं तो हमको उस हिसाब से एक्ट करना होता है। आज सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक बात और की, बड़ी मूर्खताप्रद बात की कि क्या मोदी जी ने मास्क पहना था गुजरात में,
चुनाव प्रचार का समय, तो मैं तो बोलता हूँ कि ना मोदी जी ने ना हमने 2014 में भी नहीं पहना था, 2019 के आम चुनाव में भी नहीं पहना था। जब कोरोना आएगा तो मास्क पहनेंगे। जब गुजरात का चुनाव चल रहा था तब दुनिया भर में कहीं भी कोरोना का ऐसा विस्फोट नहीं हो रहा था। अभी आपने पिछले 3 दिन में देखा कैसी इमेजेस चाइना से निकली हैं जी, कि 24 घंटे फ्यूनरल हाउसेस चल रहे हैं। तो भैया तो आज सबसे पहले जोड़ो यात्रा ही दिख गई आपको। नहीं, आज की जो दुनिया है ना भाई साहब, जी, वो चौकोर नहीं है, गोल है। जी, एक चीज कहीं होती है तो वो दूसरी जगह भी आती है। जी जी, पृथ्वी भी गोल है, दुनिया भी तो गोल ही है, चौकोर कब रही है? नहीं, कांग्रेस के लिए तो आज भी चौकोर ही है जी, वही 4 लोग हैं परिवार के, वही चलाते हैं दुनिया को। तो लेकिन हमारे लिए तो दुनिया गोल है ना साहब। देखिए आप परिवार नहीं देखे, आप तो खड़गे जी हो गए, माइनस गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो आपने सुना है? इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो तो मैंने सुना है, दिग्विजय सिंह जी थे मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मुख्यमंत्री थे बल्कि, विभाग कोई नहीं रखे थे। जी अभिनव जी, काफी देर से आप उत्तेजित हो रहे हैं, आप बोलिए। मैं उत्तेजित इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये जो मिसगाइड कर रहे हैं ना, मैं आपसे बार बार, आप भी पूछ रहे हैं, ये आपको भी गोल गोल घुमा रहे हैं, ये जनता को भी गोल गोल घुमाते, कोई भी मुद्दा होता है ना ये लोग गोल गोल घुमाते, इधर की बात उधर ले जाते हैं। आप सीधी सीधी बात कर लीजिए ना। सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं, आप इनसे पूछ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को सबसे पहले क्यों आपने लेटर दिया और क्यों इस तरीके से रोकने की कोशिश करी। ये जनता की चिंता कर रहे होते तो एयरपोर्ट को जितने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने हैं उनसे रोक लगाते, सबसे पहले एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी इनको। ये वहां पे एडवाइजरी जारी नहीं करी, संसद लोकसभा राज्यसभा को रोकना चाहिए था, हर स्टेट में एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी। भारत जोड़ो यात्रा क्यों जी, घबराए हुए, बौखलाए हुए, इसमें जवाब कहाँ देते हैं? ये गोल 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 घुमाते, कहीं की बात कहीं ले जाते, कहीं की बात को कहीं बोलते, हर मुद्दे पे। चाहे महाकाल का मुद्दा, अभी मैं एक से पहले डिबेट में बैठा था, वहां पर भी महाकाल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में बदला डालने के लिए भी ये लोग मुद्दा घुमा देते। तो इनके पास कुछ भी कहने को नहीं, जनता समझ चुकी है। कांग्रेस भाई, आज फिर बोल रहा हूँ, 10 साल राज कर लिया, भ्रष्टाचार करके, जैसे तैसे सब कुछ करके। अभी 10 साल नहीं हुए, बाकी है, भारी भीड़ आ रही है, अभी बाकी है, 10 साल नहीं हुए और घबराए हुए उससे आप लोग, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हो आप लोग। प्लीज ऐसी बात मत करें प्लीज। जी, 10 साल अभी नहीं हुए हैं अभिनव जी। नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि 10 साल का 100 साल भी होंगे, लेकिन राज नहीं करेंगे, सेवा करेंगे। जी चलिए सुलेरे जी, भारत जोड़ो यात्रा खैर अपनी जगह है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हाँ सही है, कोरोना की आहट है, तो वो स्थिति आए कि अचानक लॉकडाउन पूरे देश में कर दे, छोटा व्यापारी से लेके मजदूर से लेके परेशान हो रहा हो, अभी से क्या एडवाइजरी नहीं जारी कर देनी चाहिए, सारे की सारी सभाएं बंद, सारी रैलियां बंद, और अभी से लोग अनुशासन का पालन करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें? देखिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता के स्वास्थ्य की और उसको ध्यान रखना है। उसके लिए समय समय पर एडवाइजरी, बोर्ड ऑफ मीटिंग करना, स्वास्थ्य विभाग की मीटिंगें करना और इनको ऑब्जर्व करना। इनके पास कई संसाधन और कई यूनिट होती हैं जी, लेकिन ये राजनीति पार्टियां हैं, इस हर चीज़ की एडवाइजरी का भी राजनीति फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो सत्ता के लिए केंद्रित होती हैं, तो उसका माइनस प्लस का क्या लागू करना है, क्या नहीं करना है। अभी तो देखिए, राज्यसभा संसद भी चल रही है, संसद के साथ कई राज्यों में विधानसभाएं भी चल रही हैं। अगर ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर ये पहले से अपनी एडवाइजरी अपने स्टेटों में जारी करते, दिल्ली में अपनी संसद में लागू करते, क्योंकि एक यहाँ पे लगभग एक कंस्टिट्यूंसी में, लोकसभा में 10 लाख से करीब वोटर होता है और विधानसभा में 1.5 से 2 लाख के करीब वोटर होता है, और ये लोग अपने क्षेत्रों में इतनी लार्ज नंबर पे लोगों को मिलते हैं, और जो देश की आबादी है जिस हिसाब से मिलने का है, तो अगर ये एडवाइजरी ये खुद अपने से लागू करते तो इसका राजनीतिकरण नहीं होता। लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ लागू की जाती है तो अपने से अगर लागू करें ये, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब जो उनका मायने निकाला है इन्होंने, जो भारत जोड़ो यात्रा का, और जो यात्रा के जो मायने निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो है कि माहौल हिंदी बेल्ट में बन रहा है, और जिसके कारण ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो सरकार की जो अब सरकार, लेकिन राजनीति उसके बाद भी विपक्ष भी करेगा, और विपक्ष भी यही कहेगा कि ये बीमारी है, इसको हम जो इसका प्रोटोकॉल है, जो इसकी एडवाइजरी है, उसका हम पालन करेंगे। लेकिन अब तो ये बात निकल गई है, और अब तो इसकी काफ़ी शल्य क्रियाएँ होंगी, और इसके राजनीतिक दूरगामी तक परिणाम भी आएंगे।
राजनीतिक सलखियां कितनी सफल रहेगी श्रीवास्तव जी? देखिए त्रिपाठी जी, अभी बात चल रही थी रैलियों की। मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के याद दिलाना चाहूँगा। उस समय राहुल गांधी ने अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी, तो उनका बहुत उपहास उड़ाया गया कि भाई वहाँ उनका जनाधार नहीं, इसलिए उन्होंने रैली करना उचित नहीं समझा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग संख्या में नहीं आते हों, तो अब आ गए हों। तब उस समय जो है केंद्र सरकार के सारे लोगों ने वहाँ रैलियाँ बाद में चल के धीरे धीरे लोगों ने कम करना शुरू किया। अब आप ये बताइए, राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें उनको सबसे पहले एडवाइजरी जारी करने का कोई मतलब, तो पूरे देश को जारी कर देना चाहिए। आपने अभी बोला ना, संसद में पूरे देश भर से सांसद आते हैं। और जहाँ तक बूस्टर डोज का सवाल है, सब हम में से लगभग सभी लोगों ने लगवा लिया, तमाम लोगों ने लगवा लिया है। और सरकार खुद दावा करती है कि 100% जो है वैक्सीनेशन हो गया है। जहाँ तक वेरिएंट का सवाल है, गुर्रे साहब डॉक्टर भी हैं, तो मेरा ये कहना है कि जहाँ तक नए नए वेरिएंट का सवाल है, अब कोई इनके बाद भी जो डोज लग चुके हैं उसके बाद भी कोई नया वेरिएंट आता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कोरोना से इफेक्टेड नहीं होंगे? मेरा ये कहना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिशा में कोई डायरेक्शन में कोई चीज़ जारी नहीं होती है। हमारा ये कहना है कि ये एक जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, सारे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। ये एडवाइजरी प्रारंभिक तौर पर जिस तरह से पिछली बार इस मुगालते में थी सरकार, कम से कम इस बार पहले से ही पूरी तैयारी कर ले और आम लोगों तक बाज़ार, हाट, रैलियां, सब पर जो है एक जो है एडवाइजरी जारी होना चाहिए, जिसके तहत लोग जो है कम से कम आने वाले आसन जो है कोई इस तरह का कोई संकट न खड़ा हो, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। गुलरेज साहब, आपसे भाजपा प्रवक्ता के रूप में नहीं, आप एक कुशल चिकित्सक हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं, जैसे पहली लहर थी, फिर दूसरी लहर डेल्टा प्लस बहुत ही तेज थी, बहुत सारे लोग कालवित हो गए, तीसरी लहर सबसे कमजोर थी, ये जो चौथी लहर आ रही है इसमें क्या असर दिखाएगी, कितनी खतरनाक है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एज चिकित्सक मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए भाई साहब, कोई भी अभी नहीं कह सकता कि ये जो वेरिएंट है कितना ज्यादा प्रभावशाली होगा यहाँ पर या निष्क्रिय रहेगा। लेकिन एक बात है कि भय होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब किसी भी देश में, उदाहरण के तौर पर जैसा सबसे अच्छा एग्जांपल चाइना का है, जहां पर इतना ज्यादा यदि फैलता है वायरस, तो फिर नए जो वेरिएंट होते हैं उसमें वो आने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। और नई कैसी आएगी नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता। इसकी आवश्यकता है कि हम अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों का वापस इस्तेमाल करना शुरू करें। ये हमारी जानों को बचा सकता है। और चिंता भी होती है देखकर कि दूसरे देशों में स्थिति हो रही है, जो या फिर हमने जो दूसरी वेव देखी थी, ईश्वर ना करे वापस ऐसे देखने को पड़े। देखिए, जैसा पहले कहा जा रहा था कि ये 7 वेरिएंट है, इसके 7 तरह की ये आएगी लहर। पहले साल दूसरी साल तो बहुत ही खतरनाक थी, डेल्टा प्लस जो थी, वो धीरे धीरे उसकी मारक क्षमता जो कह सकते हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, वो कम होती जाएगी। टोटल 7 वेरिएंट है इसके, ऐसा कहा जाता था, जो वैज्ञानिकों को मैंने पढ़ा है, जो बीच बीच में लोग बयान देते थे। तो ये वीक होती जाएगी धीरे धीरे। सर, म्यूटेशन की यही समस्या होती है। देखिए, आमूमन तौर पर तो जब ज्यादा फैलता है वो, तो फिर वो वीक हो जाता है। उसका कारण भी है कि जैसे दूसरे जीव हैं एक तरह का, वो भी एक जीती जागती चीज है। तो कोई भी जीती जागती जो चीज होती है वो अपने आप को जीना चाहती है और उसी के लिए वो काम करती है। तो जब उसको फैलने का मौका मिलता है तो यूजुअली वो कम घातक हो जाता है। लेकिन वो यूजुअली होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि जो म्यूटेशन होते हैं वो जो प्रोटीन कहां से कहां जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करते हो कितना घातक बन सकता है। इसलिए हमको बेपरवाह नहीं होना चाहिए जी, खतरा गया नहीं है। तो चलते चलते आपका एक और राय लेना चाहेंगे, हमने भारत जोड़ो यात्रा को पूर्ण विराम लगा देना चाहिए क्या? नहीं, मैं अभी ये नहीं कहूंगा जी, लेकिन इस जो अभी उसके आयोजक हैं, यदि वो अपने मर्जी से उसको अभी कम से कम कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दें, रिदम बिगड़ जाएगा। रिदम मुझे नहीं लगता। देखिए, फाइनली कुछ भी कहे राहुल गांधी, वो एक पॉलिटिकल यात्रा है जी, आप भी समझते हैं उस चीज को। और अभी लोकसभा चुनाव में समय है जी। पॉलिटिकल यात्रा नहीं होती तो आप लोग भी तो शरीक हो सकते थे भारत जोड़ो में।
मैं क्या कह रहा हूँ आपको, पॉलिटिकल यात्रा है वो, और जब चूंकि पॉलिटिकल यात्रा है तो मैं कह रहा हूँ कि अभी समय है लोकसभा चुनाव में, तो इसलिए चल। पोस्टपोन किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आप हमारे साथ शरीक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलरेज जी आपका, अभिनव जी आपका, सूफिया जी आपका, सुलेरी जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो चीन से फैलता कोरोना का डर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी हलकों में चर्चा भले ही ये हो कि केवल यात्रा को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल देश की जनता का है, चाहे सत्ता हो या विपक्ष। दोनों का ही दायित्व है कि देश में संक्रमण फिर से न फैले। कोविड के अलर्ट के नाम पर दलों को आरोप प्रत्यारोप छोड़ मिलकर इस आपदा से लड़ना होगा। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।